हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि इससे पहले के लेक्चर मैंने रिकॉर्ड नहीं करे हैं, बट वो धीरे धीरे मैं डाल दूंगा। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट टॉपिक। चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के मुताबिक, नॉट फ्रॉम जेई और नीट के मुताबिक। ठीक है, तो चैप्टर 3 क्या है वैसे हमारा? चैप्टर 3 है हमारा बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको किरचॉफ्स के दोनों लॉ समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो किरचॉफ्स के लॉ समझ लेना, फिर इसके बाद बेटर समझ में आएगा। ये देखो, टॉपिक का नाम है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये वैसे हमारे दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है बैलेंस ब्रिज, और एक होता है भाई अनबैलेंस ब्रिज। देखो, बैलेंस ब्रिज की एक स्पेशल कंडीशन होती है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। अनबैलेंस सिर्फ केशल और केबल से ही सॉल्व होता है, उसमें और कोई तरीका है नहीं। तो ये इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं हमारे, और इसका काम क्या है? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात, इसका क्या काम है बेसिकली, इसके बारे में लिखो। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ four resistors placed in a bridge manner, या ब्रिज शेप भी बोल सकते हो आप, in which an unknown resistance is calculated by deflection method, by null deflection method। ये मतलब चार रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट बनाते हैं हम लोग, जिसमें जो कि ब्रिज शेप में दिखता है। ब्रिज मतलब आप पैलोग्राम जैसा दिखाई देगा, भी डायग्राम पता लगेगा, और उसमें नल डिफ्लेक्शन मेथड देखा जाता है। अभी क्या है, ये सारी चीज आपको डायग्राम में बहुत क्लियर होंगी। तो देखो, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है हमारा। ये इसका एक्चुअल डायग्राम है, ऐसे करके बना लो। ये की लगी हुई है हमारी, ये प्लस ये माइनस, यहां पे एक रेजिस्टेंस होता है, यहां पे एक रेजिस्टेंस होता है, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर होता है, यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, ये ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। अच्छा ध्यान सुनना, दिस इज व्हाट R1। कई बुक में इसको R1 की जगह पे लिखा उन्होंने P। फिलहाल मैं R1 R2 ले लेता हूँ, R1 R2 और R3, दिस इज R4। R4 बेटा अननोन होता है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, और R3 जो होता है रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। आप जब लैब में जाएंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स मिलता है, सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि आप एक एक करके रेजिस्टेंस बार बार एक की के अंदर, खांचे के अंदर निकाल सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, सुन रहे हैं आप? तो बेटा दिस इज होल अरेंजमेंट ऑफ द डायग्राम। मतलब इसे एक तरीके से समझने के लिए बनाया गया है। प्रैक्टिकली ये हर जगह यूज नहीं कर सकते आप डायरेक्टली, क्योंकि कौन चार रेजिस्टेंस लेके भाग करेगा। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है मीटर ब्रिज। एक लकड़ी के फट्टे पे ऐसे करके यहाँ पे मेटल की शीट लगी होती है, फिर यहाँ पे एक बड़ी सी वायर होती है 1 मीटर की, और साथ में हम लोग एक रियोस्टेट लेके चलते हैं और बैटरी कनेक्ट करके। अगर आपके स्कूल में कराया हो तो शायद पता चलेगा, आपको थोड़ा आइडिया होगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वीडियो से पता चल जाता है। ठीक, फिलहाल ये आपका अरेंजमेंट है और ये इसकी डेफिनेशन है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिलहाल इतना बना लो जल्दी से। ठीक, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो देखो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कैसे करते हैं इसको। मैंने बोला बैलेंस वाली बात है, बैलेंस वाला समझते हैं पहले। बैलेंस से क्वेश्चन इजीली समझ में आता है और जल्दी बनते भी है। अनबैलेंस का तो सिर्फ केवल ही एक रास्ता होता है। देखो, अगर ये सिस्टम बैलेंस है तो यहाँ पे ना एक
निकल के आएगी इक्वेशन, वो होगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ऐसा आपने उसमें किया था कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग में, है ना, सेम प्रोसेस है। अब हो सकता है कि बाई चांस ये प्रूफ करने को आ जाए, क्योंकि पहले 2015 में या से कुछ आया था, या स्कूल में भी देते हैं कि यार प्रूफ करके दिखाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन निकाल के दिखाओ। ठीक, तो ये आपको लेके आना है, फिर इसको इस्तेमाल करेंगे आप लोग न्यूमेरिकल्स में कि कैसे करते हैं। लगभग न्यूमेरिकल सारे सेम होने वाले हैं। अच्छा, कैसे करेंगे? अब किरचॉफ्स के लॉ स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ से ध्यान सुनो, यहां से निकला करंट आई, यहां से आई पहुंचा, यहां मैंने कहा I1 चला गया, मान लो इधर चला गया मेरा, यहां पे चला गया मेरा I1, तो बेटा यहां पे कितना चला गया? I माइनस I1। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। फिर चलो पहले करंट बना दे, आगे गया, यहां पर मान लो इस ब्रांच की करंट को मैंने बोला IG, गैल्वेनोमीटर करंट, है ना। यहां से I1 चला, यहां पे दो रास्ते मिले इसको, तो बेटा इसमें चला गया IG बोल दिया उसको, और यहां क्या हो गया? I1 माइनस IG। अब ये करंट ऐसे आ रहा है नीचे से, ऐसे ये आ गया आपका IG। यहां से ये आ रहा है, दोनों यहां मिलेंगे और यहां चले जाएंगे, तो यहां पे करंट क्या हो जाएगा हमारे पास? I माइनस I1 प्लस IG। कौन सा वाला? नहीं भाई, ये इधर से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है, अब दोनों मिलके यहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, अब इधर नहीं जाएंगे, अब इधर से गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख लो आप कि मैं कह रहा हूँ कि ये R4 था, यहाँ लिख लो I माइनस I1 प्लस बोलो IG। अब देखो यहां से देखो, ये आ रहा है, ये आ रहा है, कंडीशन भी तो लागू होनी चाहिए, वापस से यहाँ पे क्या आना चाहिए? I। आप इसको ऐड करो जरा, इसको इसके साथ, ये देखो ये वाला टर्म इससे कैंसिल, ये वाला टर्म इससे कैंसिल, I बचा। तो इस हिसाब से हमारा फॉलो हो गया, केसीएल पूरा हो गया। केसीएल मतलब किरचॉफ्स का पहला लॉ, करंट लॉ। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि पहले क्या करना है आपको? करंट की डायरेक्शन तय कर ली। अब पोलैरिटी, ये क्या होगा? प्लस माइनस, ये क्या होगा? प्लस माइनस, और ये क्या होगा? प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे अगेन प्लस माइनस। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को मैं नाम देने वाला हूं RG। क्या नाम देने वाला हूं भाई? RG। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, मैं थोड़ा इसको प्रूफ करके दिखाता हूं जल्दी, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। तो हमें क्या करना है? सारे लूप तैयार हो गए हमारे, पोलैरिटी तैयार हो गई। पहला हो गया आपका करंट की डायरेक्शन तय करना, फिर दूसरा स्टेप होता है क्या? पोलैरिटी बनाना, तीसरा क्या होता है? लूप चलाना। तो लूप लेते हैं पहले हम लोग, लूप ये ले लो ABDA। चलो स्टार्ट करो यहां से, बोलो प्लस, बोलो I1 R1, ओके, प्लस I1 R1, आगे आ जाओ, प्लस IG, बोलो RG। ये भी तो लेना पड़ेगा ना इसका रेजिस्टेंस, ऐसे चले, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, आगे बढ़ो, यहां जाना है, क्या होगा? माइनस क्या? R3, और क्या है? I माइनस I1 इक्वल टू 0। क्लियर है सबको इतना? तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास ये। इसी तरह दूसरा लूप लेते हैं फटाफट, BCDB। चलो स्टार्ट करते हैं। B से बताओ क्या लेना चाहिए मुझे, है ना? ये हो जाएगा आपका सर I1 माइनस IG इंटू बोलो R3, नहीं R2, सॉरी, इधर आ जाओ बच्चों। इसमें क्या होगा? माइनस R4, बोलो I माइनस I1 प्लस IG, आगे बोलो, इधर जा रहे हैं हम लोग, माइनस IG इंटू RG इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब जरा एक बात बताइएगा, ये दो इक्वेशन बना लिया हमने, राइट? अब बोलेंगे कि एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस कंडीशन में पोटेंशियल एट बी पॉइंट इक्वल टू पोटेंशियल एट बी पॉइंट हो जाता है। यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट जाएगा इसमें, दिस इंप्लाइज IG क्या हो जाता है?
तो बैलेंस कंडीशन इसे कहते हैं हम लोग। तो अगर ये जीरो हो गया भाई, तो जहां जहां आई जी वहां पे क्या होगा, जीरो। तो आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बिकम्स, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई यहां पे देखो, ये वाला टर्म क्या होने वाला है, जीरो। ये वाला टर्म क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। और यहाँ पे ये टर्म क्या होने वाला है, जीरो। और यहाँ पे ये टर्म क्या होने वाला है, जीरो। और यहाँ पे ये पूरा टर्म क्या होने वाला है भाई, जीरो। इतना क्लियर है? बोलो फटाफट इतने लिखो, फिर मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। हमने कहा कि बैलेंसिंग कंडीशन में सबसे पहले समझ लो कि भाई मैंने बताया यहाँ पे केवल लगाया मैंने, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, बनने को और भी लूप बन रहे हैं, है ना। ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, बट हमारे दो लूप से कंडीशन निकल आएगी बाहर। तो मैंने पहले लूप से ए बी डी वाले से ये बना दिया, फिर आपको ये वाला बना दिया, ठीक। अब जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अब जिस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं तो वहां करंट जाएगा ही नहीं। अब करंट जाएगा नहीं तो आईजी क्या हो जाएगा, जीरो। इसे बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? जब नल डिफ्लेक्शन आता है इसका मतलब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, मतलब इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर हो जाता है। और ये अचानक नहीं होता। कैसा होता है? ये दोनों पहले से फिक्स होते हैं, R1 R2 पहले से फिक्स है हमारे, R4 अननोन है, उसको हमने यहाँ पे डाल दिया भाई। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसको हम 1 बाय 1 करके कभी 5 ओम डालते, कभी 10 ओम, कभी 20 ओम डालते डालते वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम कि व्हेन डिफ्लेक्शन बिकम जीरो। जब हमारा डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है तब हम रुक जाते हैं, तब कहते हैं कि भाई अब इन दोनों का रेशो बराबर हो गया। इस वाले मेथड से आपको आराम से समझ में आता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बात ध्यान से देख ले यहाँ पर। तो बेटा जहां जहां आई जी है वहां पे क्या कर दो, जीरो। तो इक्वेशन 1 और 2 क्या बन जाएगी? देखो इक्वेशन 1 बताओ क्या बनेगी, I1 R1 माइनस, देखो ये जीरो हो गया, ये बचा माइनस, मैं इसको उधर ले जाऊं थोड़ा आसान हो जाएगा, तो हो जाएगा R3 I माइनस I1, इक्वेशन नंबर 3 बोलते हो इसको, ठीक। सिमिलरली मैं बोलता हूं चलो यहीं पर एरो मार लो। अब यहां देखो ये आई जी जीरो, ठीक, सही जा रहा है। तो बेटा I1 क्या है, R2, अच्छा यहां पे ये जीरो, ये पूरा जीरो, तो ये वाला टर्म नेगेटिव है, उठा के उधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, R4 I माइनस I1। इससे फायदा क्या हुआ कि एक स्टेप कम हो गया हमारा, ठीक। अब ये हो गया 4, आप 3 को 4 से डिवाइड मार दो, 3 को 4 से डिवाइड मारो, साफ दिख रहा है I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है साफ साफ। तो कुल मिला के अगर मैं 3 डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूं तो बेटा मेरे पास आएगा R1 बाय R3 बाय R4। यही है आपका व्हीटस्टोन की कंडीशन और यही आगे चलेगा मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हमने ये निकाली बैलेंस के लिए, यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये कंडीशन चेक करनी होती है हमें सर्किट सॉल्व करने के लिए, यानी नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस है तो वो लग जाएगा, बैलेंस नहीं है तो भाई केवीएल से करना पड़ेगा। अच्छा ये पूरी तरह ब्रिज नहीं दिख रहा, इसको ब्रिज शेप में लाना पड़ेगा। अगर आपको सीधा सीधा ब्रिज दे देते तो आप बना लेते, राइट। बट उसे ठीक करने के लिए, मतलब इसे ब्रिज में लाने के लिए एक तरीका होता है पोटेंशियल मेथड। क्या होता है? पोटेंशियल मेथड। उस पोटेंशियल मेथड में भी एक स्पेशल चीज होती है, क्या कि जब भी ब्रिज हो तो उसके जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, उसके जो एंडिंग पॉइंट है उसे ए और बी मान के ये बैटरी से कनेक्टेड होंगे, राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल कहाँ रखने का है? एक्सट्रीम पे। कहाँ रखने का है भाई? मैंने बोला ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए मतलब बैटरी से कनेक्टेड है, इसमें आप किसी को भी प्लस कर दो किसी को भी माइनस, ऐसा फिक्स नहीं है कि ये इधर प्लस हो इधर माइनस, आप उल्टा भी कर सकते हैं। बेटा प्लस को वी बोलते हैं, इसको जीरो बोलते हैं, राइट। तो मैंने कहा एक काम करो, यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी। जितनी भी जंक्शन पॉइंट है, जितने भी जंक्शन पॉइंट है उनके पहले पॉइंट के पोटेंशियल सेट कर लो। यहाँ पे क्या आएगा बताओ बच्चों? जीरो। और यहाँ तक कुछ भी नहीं है ना बीच में, तो जीरो। यहाँ पे भी जीरो। यहाँ देखो यहाँ पे v है तो यहाँ पे भी v होगा और यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ से जैसे ही आगे गए हम लोग, बेटा यहाँ कुछ मिल गया, यहाँ भी कुछ मिल गया, अब सेम तो नहीं हो सकता, तो इसको बोल दो x और इसको बोल दो y।
अब देखो कितने जंक्शन पॉइंट थे, 1 2 3 4, सबके हमने पोटेंशियल सेट कर दिए। तो जो बैटरी से कनेक्टेड वाले पॉइंट हैं उनको कहां रखने का, एकदम एक्सट्रीम पर रखने का। बेटा यहां बोल दो V, यहां बोल दो 0। और ये तो दो पॉइंट है आपके X और Y, इनको हमेशा वर्टिकल पे रखने का। कहां रखने का, वर्टिकल पे। और वर्टिकल पे चॉइस है आपके पास कि आप X और Y को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, राइट। X और Y को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब 2 मिनट यहां देना प्लीज सारे के सारे। ऐसा क्लियर है, इतना क्लियर है सबको। अब मुझे एक बात बताओ, ये कहां लगा हुआ है, V और Y। V कहां है, ये यहां जाएगा, कितना है, और ये कहां लगा हुआ है, V और X। V और X कितना है, ये कहां लगा हुआ है, ऐसा बोलो भाई, ये कहां लगा हुआ है, X और 0। कहां है X और 0, अब यहां मच गई गड़बड़ी, क्योंकि मैंने नंबर थोड़े उल्टे ले लिए। और ये कहां लगा हुआ है, बैलेंस बन नहीं पा रहा है, बन रहा है बैलेंस, नहीं बन रहा है भाई। अच्छा बन रहा है, हाँ चलो बन गया, क्योंकि मुझे लगा था 2/5 4/10 बन रहा है ना। तो इसे ये क्या है, बैटरी कनेक्शन बन गया, ब्रिज एकदम। अब आप बड़े आराम से समझ सकते हैं सर, चेक कर लो सर, फ्रॉम डायग्राम दिख रहा है मेरे को R1/R2 इज इक्वल टू क्या था, R3/R4। ये क्या है हमारे पास, R1, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R3 था, और ये R4। और ये तो कुछ भी हो सकता था। अब देखो आप, हो रहा है बैलेंस, 2/5 इक्वल टू बोलो 4/10। तो कितना आया, 1/2 और, अरे सही लिख रहा हूं मैं, नहीं 2/5 और 2/5, मतलब ये बैलेंस ब्रिज हो गया। इतना आप ओरली भी चेक कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा पहले इसको इस जैसा बना लो, क्वेश्चन करते करते खुद भी दिमाग में आने लग जाता है। तो अब हमारे पास फाइनल सर्किट क्या बनेगा, ये वाला, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये दोनों कैसे हो, अगर ये हट जाएगा, जैसे ही अगर ये बैलेंस हो चुका है तो बीच वाला गायब, अरे बीच वाला उड़ा दो, इसको बाहर फेंक दो, तो क्या बन गया, ये और ये दोनों सीरीज में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो, ये 2 ओम और ये 5 ओम, और ये कितना है 4 ओम, और ये दोनों सीरीज, और ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल। अब तो सॉल्व कर ही लेंगे आप, समझ में आ गया, हाँ बोलो भाई। तो ये आपका तरीका था, ठीक, इसे नोट डाउन कर लो, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, घर से खुद से ट्राई करके लाइएगा। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको समझाया था कि कैसे सॉल्व करते हैं ब्रिज में पोटेंशियल मेथड से, राइट। इसी के कॉन्टिन्यूशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इसे कर लेना आप, और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा।